अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। तो चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो हमारा आज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का अल्हम्दुलिल्लाह डे 5 चल रहा है और हमारा जो द टॉपिक ऑफ द डे है वो है बेसकूनी। ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत ज़्यादा डिस्कसेबल, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्कस हमें इसी के बारे में करना चाहिए। तो हम क्यों खुश नहीं हैं? अब कुछ लोग होते हैं उनके पास एक रीज़न होता है कि हम खुश नहीं हैं। इसके पीछे एक सही सॉलिड वजह होती है, बंदा मान सकता है कि हाँ चलो ये खुश नहीं है, तो इसकी एक पीछे एक वजह है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, सब कुछ में हर नेमत है, ठीक है, पेरेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है जो चीज़, तो वो है हमारे पास सुकून नहीं है। अब क्यों नहीं है, वजह भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। खुश रहने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है इस दुनिया में हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। वजह मालूम हो तो बंदा उससे सॉल्व कर लेता है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्यों सब कुछ होने के बावजूद हम ना खुश क्यों हैं। तो जब आपके पास सुकून नहीं है, बॉडी की सारी ज़रूरियात मौजूद होने के बावजूद, तो मतलब मसला आपकी बॉडी में नहीं, आपकी रूह में है। ठीक है, ये जो बेसुकूनी है वो आपकी रूह में है। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी लगा लेंगी, बॉडी मुतमईन हो गई। आपको भूख लगी, आप खाना खा लेंगी, बॉडी मुतमईन हो गई। आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी लेंगी। अगर रूह की प्यास को आप कैसे बुझाएंगी? रूह को प्यास लगी है, वो मुतमईन नहीं है, तो हम उससे कैसे, उस मैटर को कैसे सोल्व करें, उससे कैसे सुकून मिले? तो मैं ये आपको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी कहाँ से आई। तो हमारी बॉडी को बनाया किससे गया? हमारी बॉडी को मिट्टी से बनाया गया। तो हम खाना जो खाते हैं वो कहाँ से आया? मिट्टी से। हम पानी जो पीते हैं वो भी ज़मीन से ही आ रहा है, ठीक है। हम जो एयर कंडीशनर है वो भी ज़मीन से ही, ऐसी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह निकाल के बनाया गया, मतलब सब कुछ ज़मीन से ही, कुछ अलग किसी और जहाँ से नहीं आया। तो हम ज़मीन से निकली चीज़ों से अपनी बॉडी को सुकून दे रहे हैं। अब रूह हमारी कहाँ से आई है? ठीक है, तो हमारी रूह कहाँ से आई है? आसमानों से। तो हमारी रूह को सुकून कहाँ से मिलेगा? आसमानों से कोई चीज़ जो आई हुई हो। तो आसमानों से क्या आया है? कुरान। तो आपके दिलों का सुकून कहाँ में? कुरान पाक में। आपकी रूह का सुकून कहाँ में? अल्लाह ताला की याद में। अल्लाह ताला कहाँ है? आसमानों में। तो रूह का सुकून कैसे आप इस ज़मीन में ढूंढ सकती हैं? आप कैसे ये सोच सकती हैं कि मेरी रूह को इस ज़मीन से सुकून मिलेगा? ज़मीन में जो बनाई चीज़ें ना, इससे आप अपनी बॉडी को मुतमईन नहीं कर सकती, आप अपनी रूह को मुतमईन नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक आयत सुनाऊंगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसमें? अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। किसमें? अल्लाह की याद में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? म्यूज़िक में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया की, मतलब जो रोशन चीज़ें, हम इनमें ढूंढ रहे हैं। हम कितने नाफरमान हैं और हमें पता भी नहीं है हम कौन कौन से छोटे छोटे गुनाहगार हैं जो हमारे दिलों की बेसुकूनी की वजह बन रही है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है, तो हम कैसे? देखें, अगर आपके सर में पेन हो रहा है तो आप अगर पेनाडोल की जगह फ्लीजल खाने लग पड़ेंगी तो आपको आराम आएगा। आप मुसलसल फ्लीजल खा रही हो, आप कह रही हैं कि मेरे दिल को, मेरे सर का जो दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? आप जब मेडिसिन ही गलत ले रही हैं। तो इसी तरह रूह को सुकून कैसे मिलेगा जब आप उस पर अप्लाई गलत मेडिसिन कर रही हैं? ठीक है, अल्लाह को आप कैसे याद कर सकती हैं? उसकी इबादत करके, ठीक है, नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रख के। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे दिल को सुकून नहीं है। तो देखें, मतलब मसला आपकी नमाज में। आपकी बॉडी प्रेजेंट है अल्लाह के सामने, आप जहाँ नमाज पे खड़ी हैं, आप नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग, जिनको सुकून की ज़रूरत है, असल सुकून की ज़रूरत हमारे दिल और दिमाग को है ना,
हमारी रूह को, वो हमारी कहीं और ही बिज़ी है। हम सोच रहे हैं फ़लाँ ये करती, ये क्या हुआ था, पूरे दिन की रूटीन। हम जब नमाज़ पे खड़े होते हैं ना तो पूरे दिन की रूटीन हमारे जहन में चल रही होती है कि ये किया था। और ये बात भी है कि नमाज़ में खड़े हो तो हम बंदे को जो चीज़ भूली होती है वो भी याद आ जाती है कि ओह ये तो इधर थी, देखो मैं नमाज़ में खड़ी हुई तो मुझे याद आ गई, ये चीज़ गुम हो गई थी, ये मैंने यहाँ रखी थी। तो ये कैसी नमाज है? मतलब फ़ॉल्ट किस में आपकी नमाज में? आपको सुकून किसको चाहिए? दिल और दिमाग को, और दिल और दिमाग ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर कैसे आपको सुकून मिलेगा? तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, ठीक है। अगर आपको सुकून चाहिए तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करें और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। ये कहते हुए सच में मेरा अब भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम छोटे छोटे ऐसे गुनाह कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हाँ हम गुनाह के दलदल में धंसे जा रहे हैं। पर्सनली ऐसा लेक्चर देते हुए और बंदे को खुद भी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मुझे तो अक्सर रोना ही आ जाता है। पता है क्या, छोटे छोटे गुनाह कौन से हैं? हम जो स्टेटस पे आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हमारे गुनाहों की वजह है। हमारे अपने तक सॉन्ग महदूद नहीं रह गए। हम स्टेटस लगाते हैं, ये सॉन्ग हमको अच्छा लगा, हमने सुना, हमें गुनाह मिला, लेकिन नहीं जी हम यहाँ पे नहीं रुके, हमने सिर्फ स्टेटस लगा दिया। अब जो सुन रहा है उसे भी गुनाह मिल रहा है और हमें भी उतना ही गुनाह मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक अपने गुनाह तक हम नहीं थे, अब हमें उनका गुनाह भी मिल रहा है, उन्हें भी मिल रहा है, ये नहीं कि उन्हें नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा साथ साथ। तो फिर हम जब इतना गुनाह एक दिन में कमा रहे हो तो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 300-400% तो होते ही हैं। इतना गुनाह हम दिन में कमा रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे दिल को सुकून नहीं है। सोचने की बात है ना। व्हाट्सएप पे हमारे 300-400 हैं। चलो हमारा यूट्यूब अकाउंट है, वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी सिर्फ वो नहीं है, हर किस्म के लोग हैं, हर कोई है। वहाँ पे हम एक शॉर्ट अपलोड करते हैं जस्ट फॉर फ्यू कमेंट्स। कोई अच्छा कमेंट कर देगा, वाह जी वाह बहुत मज़े का सॉन्ग था, बस इसलिए। और ये जो गुनाह है ये सिर्फ हमारी यहाँ तक दुनिया तक महदूद नहीं रहेंगे, ये गुनाह हम आखिरत में भी साथ लेके जाएंगे। ये ऐसे है ना जैसे अब अचानक आपकी डेथ हो जाए, सोशल मीडिया पर आप इतनी मोहलत मिलेगी, आप सोशल मीडिया से अपने जो आपने सब कुछ अपलोड किया डिलीट कर दिया। फ़र्ज़ के तौर पर अगर आप डिलीट कर भी दें तो कितने लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा, आगे कितनों को शेयर कर लिया होगा। तो ये जो गुनाह आते हैं आप मिटा नहीं सकती, ये हमारे मरने के बाद भी जारी रहने वाले गुनाह हैं। तो यहाँ पे दिल को सुकून नहीं है तो सोचने की बात है। वहाँ पे हमें कैसे अल्लाह को फेस करेंगे, कैसे कहेंगे कि या अल्लाह, फिर हम तेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थे लेकिन हमने भी ये किया, कैसे फेस करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कहते कहते चले गए, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। सबसे ज़्यादा उन्हें किसकी फ़िक्र थी? अपनी उम्मत की, कि हम इतना प्यार डिज़र्व करते हैं, कि हम इस प्यार के लायक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा हर नबी के पास एक दुआ है जो उसकी ज़रूर एक दुआ गिफ्ट के तौर पे ना जो ज़रूर कबूल होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सेव रखी और वो आखिरत में अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए उस दुआ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हम आजकल जो हमारे ज़हनों में ना कि हम तो मुस्लिम हैं भाई, हम तो बख्शे जाएंगे, हम तो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये सारी बातें ना डिस्कसेबल हैं। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हम तो बख्शे ही जाएंगे। अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, जिसने हमें मुसलमान पैदा किया वो बख्श देगा, तो ये नहीं है। इंसान और अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमारा द पर्पस ऑफ द लाइफ अल्लाह की इबादत है। हाँ ये आजमाइश गाह है, ठीक है। पेपर में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना आप लिखेंगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अगर आप कहेंगी कि मैं तो बहुत ज़हीन हूँ, मैं बहुत लायक फाइक हूँ, मैं पेपर ऐसे भी छोड़ दूँगी, मैं पास हो जाऊँगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं ना। चलें यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और सॉरी लेट के लिए क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। अगेन मैं वो आयत रिपीट कर रही हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा।